क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो किस बेस पे नहीं कर सकते? आज का वीडियो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसके ऊपर हम एक एक पॉइंट को प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या बेस है और किस बेस पे आप कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा और बहुत सारे चीज़ों से आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे। देखिए नॉर्मली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बट अब हम एक एक चीज़ पॉइंट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इसमें क्या डिफरेंस है और क्या करना है आपको। रिस्ट्रिक्शंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकंड पॉइंट हमारा कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, एंड वेयर कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, और वाई सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये 4 पॉइंट्स हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चीज़ आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मैंने बहुत सिंपल वर्ड में किया हुआ है, जो मैं आपको रीड करके और फिर सब एक एक वर्ड को समझाता हूँ। ट्रेडिंग रेफर टू बाइंग और सेलिंग शेयर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड अ रीजन बिहाइंड बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक टू सेल व्हेन प्राइस गोज अप। नॉर्मली मतलब आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आप विद इन 1 डे या विद इन 2 आवर्स, इसके बीच में अगर आप सेल करते हैं तो इसको ट्रेडिंग बोला जाता है। और यही अगर आप इन्वेस्टिंग के बेस पे देखें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, जैसे ये आप एटलीस्ट 6 मंथ्स का आप कर सकते हैं, 1 ईयर का कर सकते हैं, तो इसको आप इन्वेस्टिंग बोलेंगे। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिस्ट्रिक्शंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सेक्शन 16 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स के ऊपर है, कंडक्ट के ऊपर है। रिस्ट्रिक्शंस एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ट्रेड इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके ऊपर है। अब ये किसके किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉय। एज पर द रूल एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट स्पेक्ट इन द स्टॉक मार्केट वेदर इज स्टॉक, शेयर और अदर कॉमोडिटी। इन सब के लिए ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका वेयर कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। देखिए कहाँ कहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें देखिए नॉर्मली आप जैसे इसमें आपका आ जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बाई का स्टॉक ऑफिस लाइकिंग थ्रू द ब्रोकर फॉर अ लॉन्ग टर्म, वी मेक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन ए म्यूचुअल फंड फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट मना क्यों कर रहा है आपको कि आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते ट्रेड। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वर्क कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट के अंदर, तो आप अपना वर्क प्रॉपर करेंगे या आप शेयर मार्केट में टाइम देंगे। अगर आप शेयर मार्केट में अपना पूरा वो लगा रहे फोकस, तो मतलब आप अपने वर्क को टाइम पे नहीं कर रहे। क्योंकि नॉर्मली जो शेयर मार्केट का टाइम होता है 10 to 3:15 तक होता है, 9:15 से 3:15 तक होता है। और आपका भी नॉर्मली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनका भी टाइमिंग अप्रॉक्स ये रहता है। तो इसीलिए मेन एक ही रीज़न ये भी है कि इस बेस पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाता है कि आप किस किस में कर सकते हैं। तो देखिए एक तो मैंने ऑलरेडी आपको म्यूचुअल फंड का बता रखा है, ईटीएस, गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, आरबीआई बॉन्ड्स हो गया और सच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सारे इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है विच आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें आ जाता है आपका जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हो गया और बैंक डिपॉजिट हो गया। आप नॉर्मली ट्रेडिंग के जगह पे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मली कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्ट इन आईपीओ? Yes, government employee can invest in IPO provided they are not part of the price fixation process of the said IPO follower. ठीक है, how much a government employee invested in share market? देखिए ऐसा एक्चुअल में लिमिट नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं, बट जो भी आप कर रहे हैं और अगर आपने ट्रेडिंग किया है और इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर मेंशन करें, अगर आपने पहले भी किया हुआ है कि आपने जितना भी किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो सिर्फ अपना सैलरी शो कर देते हैं आईटीआर में,
बट जो भी आप ट्रेडिंग आपने जो भी पहले किया हुआ है या इन्वेस्टिंग किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप शो नहीं करते हैं। तो इसके बेस पे भी नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके पास। तो इसीलिए प्रॉपर अपना आईटीआर फाइल करें, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने ज़्यादा हो सके ये वीडियो को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक शेयर करें, जिससे उनको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।